Students, today we will start the second part of the chapter भोली। अभी तक का जो हमने चैप्टर रीड किया था उसमें हमने देखा था कि जो मेन कैरेक्टर है सुलेखा, जो कि स्टैमरिंग करती है, हकलाती है वो बच्ची और देखने में गुड लुकिंग नहीं है, ठीक है। और किसकी बेटी है? रामलाल की बेटी है। और उसको किस तरीके से स्कूल में एडमिट करवाया जाता है। तो फ्रॉम दिस वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। ओके। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." और अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ आओ, मैं आपको स्कूल लेके चलूँगा। भोली was frightened, भोली डरी हुई थी। She did not know what a school was like, उसको नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold। उसको याद था कि कुछ दिन पहले कैसे उनकी जो ओल्ड काव है लक्ष्मी, जिसका नाम था लक्ष्मी, किसका नाम था? जो काव है उसको जो है घर से बाहर निकाला गया था और बेच दिया गया था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड्स अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। वो कहती कि नहीं नहीं, वो जो है टेरर में, डर से जो है वो चिल्लाई और अपना हाथ जो अपने फादर की जो ग्रिप है उससे, जो उसने जो है पकड़ रखा था, उससे छुड़वा के दूर भाग जाती है। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, कि तुम्हारे साथ क्या परेशानी है मूर्ख लड़की। शाउटेड रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ आपको स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, let her wear some decent clothes today or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her। तो उसके बाद जो है वो अपनी वाइफ को बताता है कि बच्ची को कुछ अच्छे से कपड़े पहनाओ, नहीं तो जो टीचर्स हैं या दूसरी जो लड़कियां हैं स्कूल की, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। द न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, और भोली के लिए नए कपड़े कभी भी नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो ओल्ड ड्रेसेस, जो पुराने कपड़े होते थे उसकी जो सिस्टर्स के, वही उसको दे दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, और कोई भी मतलब किसी उसके बारे में ये नहीं सोचता था कि किस तरीके से उसके जो हैंड्स हैं, उसके जो क्लॉथ्स हैं उसको मेंड किया जाए, ठीक किया जाए, उस क्लॉथ्स को धोया जाए। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing। लेकिन आज उसका बहुत लकी डे था, वो बहुत लकी थी कि आज उसको साफ़ सुथरे कपड़े मिले थे, जो कि जो है बहुत ज़्यादा बार धोने की वजह से shrunk मीन्स सिकुड़ गए थे। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अभी जो है चंपा को फिट भी नहीं आते थे, मतलब वो उसको छोटे हो चुके थे। शी वॉज इवन बेड and oil was rubbed into her dry and matted hairs, और इवन उसको जो नहलाया भी गया और उसके जो हेयर्स हैं, जो मतलब गंदे जो सूखे सूखे से हेयर रहते थे, ठीक है, उन पे तेल भी लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, और तभी जो है उसको ये विश्वास हुआ कि वो एक ऐसे स्थान पे ले जाई जा रही है जो कि शायद घर से अच्छा था। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे थे, वो ऑलरेडी अपने क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी जो बच्ची है वो हेडमिस्ट्रेस को थमा दी, उसको पकड़ा दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes, और जो है क्योंकि अकेली छोड़ दी गई थी तो जो छोटी बच्ची वो जो है चारों तरफ एक डर की नज़रों से देखती है। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books on or writing on slates, और वहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं और हर एक रूम में उसके जैसी लड़कियाँ जो मैट है उन पे स्क्वेटेड होता है, अपने हील्स के बल पे बैठना, ठीक है, तो वो बैठी हुई थी और वो बुक्स को रीड कर रही थी या फिर वो जो है स्लेट्स पे कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और हेड जो मिस्ट्रेस थी उसने भोली से पूछा कि वो एक क्लासरूम में जाके और किसी एक कॉर्नर में बैठ जाए।
Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. भोली जो है वो भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक. भोली जो है एक्चुअली नहीं जानती थी कि एक स्कूल किस तरीके का होता है या वहाँ पे क्या होता है. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. लेकिन वो बहुत खुश थी कि जितनी भी लड़कियाँ थी वो सारी उसी की एज ग्रुप की थी. शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. और वो आशा करती है कि भाई शायद इनमें से कोई एक लड़की जो है उसकी जो है फ्रेंड बन जाएगी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो लेडी टीचर है क्लास में वो कुछ कह रही थी लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आया था. She looked at the pictures on the wall. और वो उसने किसकी तरफ देखा, जो दीवार पे पिक्चर्स लगी हुई थी उनकी तरफ देखा. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. और उसको जो कलर्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगे. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, ठीक है. वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुई. जो हॉर्स था वो इतना ब्राउन था जैसे कि जो हॉर्स किसका था जिसपे तहसीलदार जो है वो विजिट करने आए थे उनके गांव की, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही था. द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर. और जो गॉट है वो इतनी ब्लैक थी जैसे कि उनकी जो पड़ोसी की थी. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन मैंगो ऑर्चर्ड. और जो पैरट्स हैं वो इतने ग्रीन थे जैसे कि उसने जो मैंगो के ऑर्चर्ड मीन्स जो बाग बगीचे हैं उनमें जैसे पैरट उसने देखे तो बिल्कुल वैसे ही ग्रीन थे. एंड द काव वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और जो काव है वो उनकी जैसे उनकी गाय थी जो लक्ष्मी जिसका नाम था तो बिल्कुल वैसी ही थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर. और अचानक से उसने नोटिस किया कि उनकी जो टीचर है वो उसके साथ खड़ी है और स्माइल कर रही है उसकी तरफ. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. छोटे बच्चे आपका नाम क्या है. भ भो भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. और वो क्या करती है भ भो भो, ठीक है. वो मतलब अपने जो नेम उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करे क्योंकि वो स्टैमर करती है, हकलाती है, तो इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, इससे ज़्यादा आगे कुछ वो बोल नहीं पाई. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a hopeless flood. और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया और जो टीयर्स हैं उसकी आंखों में से वो जो है बहने लगे जैसे बाढ़ आ जाती है, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से वो रोने लगी. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. और उसने अपना जो सिर है वो नीचे की तरफ झुका लिया, कॉर्नर में बैठ गई. और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन लड़कियों की तरफ देखे जिनको वो जानती थी कि वो उस पर अभी भी हंस रही थी. When the school bell rang, all the girls squared out of the classroom. जब स्कूल बेल जो है बजी, मतलब जब डिस्पर्सल हो गया, जब छुट्टी हो गई स्कूल की, तो सारी जो लड़कियां हैं वो स्क्वायर्ड होता है शोर शराबा करते हुए चीखते हुए क्लासरूम से बाहर आ गई. बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर. लेकिन जो भोली है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जिस कॉर्नर में बैठी उसको छोड़ पाए. हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग. उसका जो सिर था उसने अभी भी झुका रखा था और वो सुबक रही थी. सोबिंग, इट इज़ द मीनिंग ऑफ सोबिंग इज सुबकना. भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कोल्ड लाइक दैट. और जो टीचर है वो किस तरीके से उसको बुलाती है, उसका जो नेम है भोली उसे बुलाती है. उसकी जो वॉइस है वो इतनी सॉफ्ट और सूदिंग, मतलब सूदिंग ये क्या है, आराम देने वाला एक जो क्षण होता है उसको सूदिंग बोला जाता है, ठीक है. तो वो उसकी जो वॉइस है वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी एक जो है सुनने में अच्छी थी कि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी ने उसको इतने अच्छे तरीके से बुलाया ही नहीं था. इट टच्ड हर हार्ट. और इसकी वजह से ये जो उसके दिल को छू गया इस तरीके से, जैसे टीचर ने उसको बहुत प्यार से बुलाया तो इसकी वजह से जो भोली है वो इतनी अट्रैक्टेड होती है कि उसका जो दिल है वो भर आता है. कभी कभी हमें प्यार नहीं मिलता ना, और कोई प्यार से बात करता है तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है. गेट अप सेड द टीचर. टीचर ने कहा खड़े हो जाओ. इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. ये कमांड नहीं थी, आदेश नहीं था, मतलब गुस्से से कहा गया, या फिर जैसे आमतौर पर अगर टीचर्स कहते हैं कि स्टैंड अप गेट अप, तो वो वैसा नहीं था. एक फ्रेंडली सजेशन था कि भी खड़े हो जाओ. सिर्फ एक
जो है बहुत प्यार से एक प्ली दी गई थी। होली गॉट अप, होली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अभी मुझे आपका नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे बदन पे पसीना आ गया। पसीना क्यों आ गया? क्योंकि वो तो क्या थी, स्टैमर करती थी, हकलाती थी। तो अभी सोचा कि टीचर ने फिर से नेम पूछ लिया, अब बोल नहीं पाएगी तो क्या हो गया, डर के मारे क्या हो गया, पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या सोचती है कि भाई जो उसकी जो हकलाने वाली जो जीभ थी, जो टंग थी, क्या उसको फिर से जो है उसको डिस्ग्रेस करेगी, उसको अपमानित करवाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन फिर भी जो है काइंड वुमन के लिए, हालांकि उसने ये डिसाइड किया कि वो एक एफ़र्ट तो करेगी, उसको प्रोनाउंस करने का, अपना जो नेम उसको प्रोनाउंस करने का एक जो है एफ़र्ट वो ज़रूर करेगी, क्योंकि जो टीचर थी उसने इतने अच्छे से इतने प्यार से जो पूछा था। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि उसकी जो वॉइस है इतनी प्यार भरी, इतनी अच्छी थी कि वो ऐसा लग रहा था होली को कि शायद वो उस पर नहीं हंसेगी। भ भ भो भो शी बिगेन टू स्टमर, और वो हकलाने लगी, क्या करने लगी, भ भ भो भो। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, कहते हैं कि बहुत अच्छे, और जो टीचर है उसको उसका उत्साह बढ़ाती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, कहते हैं कि अभी अपना पूरा नाम बताओ।